ओके सो चलिए गाइस, ये वाला जो फर्स्ट है अक्रोस, ये जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, अक्रोस। अक्रोस का मतलब क्या होता है, उस पार। ओके सो मुझे लगता है कि गाइस अगर आपको किसी ने पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ पर है तो आप क्या बताओगे। तो आपको अगर किसी ने पूछा आपका ऑफिस कहाँ पर है तो आप क्या इंग्लिश में कहेंगे, माई ऑफिस इज़ अक्रॉस द रोड। माई ऑफिस इज़ अक्रॉस द रोड, मेरा ऑफिस रोड के बाजू में है। ओके सो गाइज नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, तुम यह नदी तैर के पार कर सकते हो क्या। सो कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके सो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, नदी पर नया पुल बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि गाइज अ न्यू ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रोड। तो ये वाले जो सेंटेंस है अक्रॉस से रिलेटेड। ओके सो मुझे लगता है कि गाइज यू शुड हैव अंडरस्टूड दिस सेंटेंसेस। ओके सो नेक्स्ट वाला जो फ्रेजल वर्ब है तो वाला जो है अवॉर्ड से रिलेटेड। ओके अवॉर्ड यानी क्या होता है, उस पार। तो गाइज अगर आपको अवॉर्ड से रिलेटेड सेंटेंस बनानी हो या सेंटेंस किसी के साथ इंग्लिश में बोलनी हो या किसी से पूछने हो तो अवॉर्ड का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि हम बस में चढ़े हैं, हम बस में चढ़े तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वी गॉट अवॉर्ड द बस, वी गॉट अवॉर्ड। ओके सो वी गॉट अवॉर्ड द बस। सो माफ़ करिए, सो यहाँ पर मैं हैंड से राइटिंग कर रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ पर जो राइटिंग है थोड़ी अप एंड डाउन या आई थिंक सर जिगजैग में आ रही है। ओके सो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, हम रेलगाड़ी में चढ़े हैं, हम रेलगाड़ी में चढ़े हैं तो इसका इंग्लिश क्या होगा, सो वी गॉट अबॉर्ड द ट्रेन। नेक्स्ट वाला है, हम जहाज़ में चढ़े हैं। ओके हम जहाज़ में चढ़े तो वी गॉट अबॉर्ड द शिप, वी गॉट अबॉर्ड द शिप। ओके तो एक जो सेंटेंस है एक दूसरे से को रिलेटेड है। ओके सो ईच अदर जो है इसका रिलेशन बन रहा है। ओके तो इसका रिलेशन ईच आपस में बन रहा है। तो गाइज ऐसे सेंटेंस जो आपको क्या लर्न करने हैं। तो चले नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है थर्ड वाला जो आफ्टर से रिलेटेड है। ओके सो ये वाला जो आई थिंक सर डेली यूज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि उसके बाद मुझे उससे मिलना है, उसके बाद मुझे ये करना है वो करना है। ओके सो दरअसल ये वाला जो सेंटेंस है आपको डेली यूजुअली आप यूज़ करते हो। तो इसका जो सेंटेंस है वो कैसे, जैसे कि मरने के बाद के जीवन पर तुम्हारा विश्वास है क्या। अगर आपको किसी ने पूछा या आपने किसी से पूछा मरने के बाद के जीवन पर तुम्हारा विश्वास है क्या, तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछोगे, डू यू बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ, डू यू बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद के जीवन पर तुम्हारा विश्वास है क्या। सो गाइस नेक्स्ट वाला है, शादी के बाद वह गरीब हो गया है। आई थिंक सो दिस इज़ अ फनी सेंटेंस। कहते हैं ना कि आई थिंक सो वो सलाह आई थिंक सो शादी से पहले बहुत ही एंजॉय करता था और बहुत ही अमीर था और उसके पास बहुत ही पैसे थे। ओके सो बहुत ही एंजॉयबल था, लेकिन शादी जब उसकी शादी हो गई तो शादी के बाद कि उसकी जो लाइफ है बहुत ही पुअर हो गई है। ओके तो शादी के बाद वह गरीब हो गया, तो आफ्टर मैरिज ही बिकम पुअर। सो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, उसके दादाजी के नाम से उसका नाम रखा गया है, उसके दादाजी के नाम से उसका नाम रखा गया है। तो कहते हैं ना कि यार तुम्हारा नाम तो बहुत ही ऑड है यानी कि पुराने ज़माने के नाम के जैसा आपका नाम लगता है। ओके तो गाइज तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछोगे या इंग्लिश में कैसे बोलोगे। ओके सो ही हैज़ बीन नेम आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, ही हैज़ बीन नेम आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। ओके तो ये वाला सेंटेंस कौन सा है, ही हैज़ बीन। ओके सो ये वाला सेंटेंस कौन सा है आपको पता होना चाहिए, कौन सा जो ये वाला सेंटेंस है कौन से टेंस में से है, तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको पता नहीं है तो गाइज मैंने आपको थ्योरेटिकली जो ऑल ओवर दी टेंसेस पढ़ाई है। ओके तो आप मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जाके मेरे चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पर जाके वो सब वीडियो देखिए। ओके तो उसके बाद आपको ये वाला जो सेंटेंस कौन से टेंस में का है आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो आपके बारे में पूछ रहा था। ओके ही वाज आस्किंग आफ्टर यू, आपको आई थिंक से कोई कहता है ना कि वो वाला जो फ्रेंड है आपका वो आपके बारे में पूछ रहा था। ही वाज आस्किंग आफ्टर यू। ओके ही वाज आस्किंग आफ्टर यू, वो आपके बारे में पूछ रहा था। सो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है गाइज, मुझे लगता है कि ये वाले सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। सो मुझे लगता है कि मैं क्लास को लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं लेके जाऊंगा, इसके बाद मैं आपको आई थिंक से क्विकली पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके
तो ये वाला सेंटेंस है अगेंस्ट, अगेंस्ट से रिलेटेड। ओके, अगेंस्ट यानी खिलाफ होता है, हर कोई उसके विरोध में था। कहते हैं ना कि जो किसी के अपोजिट में कोई होता है या किसी के अपोजिशन में कोई होता है, तो कहते हैं कि उसके हर कोई जो उसके अपोजिशन में था और हर कोई उसके अगेंस्ट में था, तो हर कोई उसके विरोध में था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, एवरीवन वाज अगेंस्ट दैट डिसीजन। ओके, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है बना, आई थिंक से बिना लाइसेंस, यहाँ पर बना है तो बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना नियम के खिलाफ है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना नियम के खिलाफ है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट इज़ अगेंस्ट लॉ टू ड्राइव विदाउट लाइसेंस। इट इज़ अगेंस्ट लॉ टू ड्राइव विदाउट लाइसेंस। सो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है यह पिक्चर दीवार पर अच्छा दिखेगा, यह पिक्चर दीवार पर अच्छा दिखेगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस पिक्चर विल लुक गुड अगेंस्ट दैट वॉल। ओके, अगेंस्ट यानी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगेंस्ट यानी खिलाफ। तो गाइज मुझे लगता है कि ये वाले जो सेंटेंस मैंने आपको जो पढ़ाई है वो आप अच्छे तरह से इसकी जो प्रैक्टिस रिटर्न में कीजिए और इसे इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज़ कीजिए। ओके, सो मुझे लगता है कि गाइज आपको समझ में आया होगा। सो आई होप सो गाइज यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स इट। ओके, तो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और इससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।